नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, धर्म से जुड़े व तंत्र मंत्र से जुड़े अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक वीडियो हमने महादेव की पौराणिक कथाओं से लिया है। महादेव के शिवलिंग से जुड़े हमारे हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। उनमें से ही एक पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर गया था। उसी समय से ही हिंदू धर्म में लिंग की पूजा की जाती है और भगवान शिव के लिंग की पूजा करने पर ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं में यह बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर गया था। शिव जी का लिंग जिस जगह पर कटकर गिरा था उस जगह का नाम जागेश्वर धाम कहलाता है। और इस प्रकार भी बतलाया गया है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी होकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की भस्म अपने पूरे बदन में लपेटकर देवदारू वन में घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इस तरह से यह जगह शिव के तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। इसी देवदारू जंगल में सप्तऋषि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। तब एक बार की बात है, भगवान शिव अपने दिगंबर अवस्था में लीन थे। तब इन सप्तऋषियों की पत्नियां जंगल में फल फूल और लकड़ियां लेने गई थीं। तब उन सब की नज़र दिगंबर अवस्था में लीन भगवान शिव पर पड़ी। तब भगवान शिव के ऐसे शरीर को देखकर सप्तऋषि की पत्नियां शिवजी पर मोहित हो गईं। शिवजी उस वक्त अपने तपस्या में लीन थे, इसलिए उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और ऋषियों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गईं। जब वह सारी रात अपनी कुटिया में वापस नहीं आई, तब सुबह सभी सप्तऋषि उन्हें ढूंढने जंगल की ओर निकले। तब सप्तऋषियों ने देखा कि शिवजी अपनी तपस्या में लीन हैं और उनकी पत्नियां वहीं पर मूर्छित होकर गिरी पड़ी हैं। तब उन सप्तऋषियों को लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ संबंध बनाया है और इसी शंका में आकर सभी ऋषियों ने शिवजी को श्राप दे दिया और कहा कि ऋषियों की पत्नियों के साथ तुमने संबंध बनाया है, इसलिए तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से कटकर गिर जाएगा। अब भगवान शिव जी अपनी आंखें खोलते हुए बोले, आप लोग हमें संदेहजनक परिस्थिति में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा श्राप दिया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन मेरा लिंग गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा और तुम सभी ऋषिगण तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। और इधर शिवजी का लिंग कटकर गिरने के कारण पूरे संसार में कोहराम मच गया। तब देवर्षि नारद ने संसार को इस प्रकोप से बचाने के लिए शिष्यों को माँ पार्वती की उपासना करने के लिए कहा, क्योंकि देवर्षि नारद जानते थे कि शिवलिंग के इस तेज को माँ पार्वती ही धारण कर सकती हैं। तब शिष्यों की उपासना से माँ पार्वती ने योनि का रूप धारण करके इस लिंग को धारण किया। इस प्रकार इस शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक कथाओं में कहा गया है, भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सभी सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। सब ऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे और अपनी पत्नियों को पहचानने पर उनसे नाराज हो गए और शिव को लिंग पटयन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में अन्य देवताओं ने उसे मनाया और जोगेश्वर में उसकी स्थापना की। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की सर्वप्रथम पूजा जागेश्वर धाम से ही शुरू हुई। मानसरोवर पर जाने वाले सभी यात्री पहले जागेश्वर धाम के ही दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तकरीबन 150 से ज़्यादा प्राचीन मंदिरें हैं। जागेश्वर धाम का मंदिर अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थापित है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव धाम के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ आज भी शिव जी जागृत
रूप में विद्यमान है, क्योंकि सर्वप्रथम इसी स्थान से शिवलिंग की पूजा करने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। कई पुराणों में भी इस जगह का उल्लेख मिलता है। मनुष्य अगर बैजनाथ धाम, माया नगरी या फिर हरिद्वार भी अगर नहीं जा सकते हैं तो उन्हें जागेश्वर धाम जरूर जाना चाहिए और शिवजी के दर्शन करना चाहिए। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट में जय शिव शंकर हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।